बहुत बड़ी भूल की है आपने। बस, बहुत ज्ञान दे चुके ऋषि कुमार। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई, अब हमारी इच्छा पूर्ण करो। या तो हमारी भूख मिटाओ या हमारे लिए मुक्ति का मार्ग दिखाओ। सदा के लिए भूख तृप्त करने का मार्ग, अन्यथा हमारे प्रेत तुम्हें खा करके क्षण भर के लिए अपनी भूख मिटा लेंगे। मुझे अपने दिव्यास्त्र का प्रयोग करने पर विवश मत कीजिए राजन। सोम, सोम। माता और संतान का तो संबंध ही ऐसा है, किंतु इन प्रेतों का आत्मिक संबंध किससे होगा? ये तो प्रेत हैं, ये किससे जुड़े होंगे? शनिदेव। सुना है कि प्रेत उन जीवों में वास करते हैं जिन्हें उच्छिष्ट कहा जाता है, अर्थात जो बचा हुआ भोजन खाते हैं। जैसे काक। हाँ, काक। और काक तो वाहन है स्वयं शनिदेव का। तो अब वे ही हमारी सहायता कर सकते हैं। ओम शनिश्चराय नमः। 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 हे पितरों, अपने वंशजों पर, अपने कुल पर सदा अपनी कृपा बनाए रखना। ओम पितृगणाय विद्महे जगत्तारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। ओम नित्यमेवा नमो नमः। ओम शनिश्चराय नमः। प्रणाम शनिदेव। हर ऋण का मोल चुकाने का समय अब आ गया है शनिदेव। मैंने आपको रावण के बंधन से मुक्त किया था। हनुमान 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 हनुमान। आप प्रभु के पुत्रों के संकट का बंधन काटिए। आप हमारी सहायता कीजिए शनिदेव। अवश्य हनुमान जी। ओम शनिश्चराय नमः। 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 रात तो आ गए, पर अब हमें इन्हें पिंड देना होगा। पोटली खोलो कुश।
भैया इसमें तो केवल यही बचे हैं। जितना भी है सब श्रद्धा से और शुद्ध मन से अर्पण कर दो। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कवि उर अजिर न जावहि मानी। देव शिशु जन विलाति सूरा, कल्पलोक अति दिव्य विधूरा। मेरा भोग स्वीकारने के लिए आपका कोटि कोटि आभार। सूरज एक मुख चंदा, देख सिया के सुख आनंदा। एक एक हाथ यमुज भैया हमारी श्रद्धा तो कार्य कर रही है। जानकी सुत रूप नव कुश होला, जानकी सुत रूप नव कुश होला, जानकी सुत रूप नव कुश होला। अब आ जाऊं? वैसे आपने आज्ञा नहीं दी, पर जिस भाव से देखा मैं समझ गया कि आने का निमंत्रण है। वैसे जितना सुंदर रूप उतनी ही अद्भुत बुद्धि है आप दोनों की। आप तो धन्य हैं आप ऋषि कुमार। संदेवी प्रसूता आवाज जरा। आ गए तुम दोनों। सबसे पहले तो इस उपकार के लिए धन्यवाद। मस्तिष्क जानता है कि लवकुश सुरक्षित है, उनका रक्षण हो रहा है, किंतु मन इतना समय बीत गया, उनका कोई समाचार ना आने से मन व्यथित है। बस उनका समाचार मिल जाता तो मन भी शांत हो जाता। हम आपकी पीड़ा समझ सकते हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हम शीघ्र ही लवकुश की सूचना आप तक पहुंचा देंगे। आज तुमने असंभव को संभव कर दिखाया लवकुश।
सत्य कहा ऋषि अगस्त। जो आज तक कोई सोच भी नहीं पाया, उसे कर दिखाया इन दोनों ने। गुरुदेव, मेरी इच्छा है कि इस राज्य को जीवन दान देने वाले ये दोनों वीर बालक ही मेरे नगर पर राज करें। मुझे सीख मिल चुकी है, मुझे अब भोग विलासिता का जीवन नहीं चाहिए। नहीं राजन, अपने राज्य को आप ही संभालें। हमारा उद्देश्य कुछ और है। बस ये स्मरण रखिए, मित्र के बुलावे को टालना पाप है, पाप। सामने चाहे जो हो, मित्र की सहायता से कभी नहीं चूकना चाहिए। अपनी संतान रूपी प्रजा का भार संभालो सतपीर। इन दोनों ने तुम्हें बचाया, ये नियति द्वारा निर्धारित था। अब धर्म के मार्ग पर चलने का समय आ गया है। राम के दिखाए पथ पर चलने का समय आ गया है। अवश्य ऋषिवर। बस एक बार दोनों ऋषि कुमारों को धन्यवाद स्वरूप जो अब तक कमाया है वो तो दे दूं। ये शंख संकट के समय महादेवी लक्ष्मी को आप लोगों के समक्ष उपस्थित कर देगी। धन्यवाद राजन। जय माता लक्ष्मी। जितनी आनंददायी यात्रा है, उतनी ही अद्भुत कथा है लवकुश की। परंतु क्या देवी? युद्ध अटल दिख रहा है। जब लवकुश वहां लौटेंगे तो लक्ष्मण को उनकी प्रतीक्षा करते पाएंगे। आपने सत्य कहा देवी, युद्ध को अब टाला नहीं जा सकता, क्योंकि जहां एक और लक्ष्मण उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर स्वयं भरत उन्हें खोजने निकले हैं। शीघ्र ही मैं कुछ अत्यंत भयानक घटना देख रहा हूं, जहां दो भाइयों का एक जोड़ा मिलकर दो भाइयों के एक अन्य जोड़े के साथ लड़ाई करेगा, रक्त का प्यासा हो जाएगा। स्मरण रहे भरत, व्यर्थ रक्त की एक बूंद नहीं गिरनी चाहिए। वो दोनों बालक हैं और भगवान महर्षि वाल्मीकि के शिष्य भी हैं। इस कर्म के पीछे अवश्य ही कोई उद्देश्य होगा भरत। राम कथा सुनाने वाले राम के काम में ही बाधा बन जाए तो कारण ऊंचा ही होगा भरत। परिस्थिति चाहे जो भी हो, मेरा मन कहता है जो दिखाई दे रहा है वास्तव में वो सत्य नहीं है। उन्हें सम्मान के साथ ही हलाना भरत। सत्य और साहस जैसे विलक्षण गुणों का मान रखना ही एक राजा का कर्तव्य होता है। आपका कथन मेरे लिए सर्वोपरि है भैया, किंतु यदि बात हाथ से निकली तो मुझे परिस्थिति के आगे घुटने टेकने होंगे। वही करना होगा जो आवश्यक है। आवश्यकता पड़ने पर मैं अपने बल का प्रयोग करने से पीछे नहीं हटूंगा। हमारी अयोध्या का मान झुकने नहीं दूंगा मैं। समझने का प्रयास कीजिएगा भैया, आज्ञा दीजिए।
शत्रुघ्न को तो खोज लिया इन्होंने, किंतु वो अश्व कहाँ है? है तो यहीं कहीं, किंतु दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अवश्य वो अश्व यहीं कहीं है, अर्थात वो दोनों ऋषि कुमार भी यहीं कहीं होंगे। ऐसे नहीं मिलेगा, महाराज सहस्त्र रावण की सहायता लेनी पड़ेगी। वो बहरूपिया सहस्त्र मुख रावण, बताओ, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम मुझे उत्तर दोगे या फिर अपने प्राण? अब बताओ, कहां है तुम्हारे महाराज? वहां अंदर होंगे। पिछली बार जब मेरी पिटाई हुई तो वो आप थे या हनुमान, या इस बार आप थे और पिछली बार सच वाले हनुमान? यदि कोई तुम पर प्रहार करे तो तुम उसे मेरी जानकारी दे दोगे? नहीं। तो अब क्या कर रहे थे? महाराज क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे नहीं पता था कि आप हैं। और नहीं पता हो तो अपने महाराज से विश्वासघात करोगे? ऐसे ही एक विश्वासघात के कारण मेरा भाई दशानन रावण विभीषण की घात से मारा गया। मेरा पुत्र भी उसकी पत्नी पद्मा की मूर्खता के कारण मारा गया, पर अब नहीं, इस राम और इसके साम्राज्य को मैं पराजित करूंगा। बुरा ना माने तो एक बात बोलूं महाराज, ये प्रयास हम पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। ना राम राज्य को खत्म कर पा रहे, ना राम को। राम राज्य तो धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में स्थापित हो रहा है, और तो और हम अश्व तक नहीं ढूंढ पा रहे, और ना ही हम सब कुछ का कुछ कर पा रहे हैं। लेकिन शास्त्र रावण अब वो दांव खेलेगा कि राम राज्य की कल्पना करने वाले राम का वंश राम के हाथों ही खत्म करवा दूंगा। अद्भुत अद्भुत योजना है महाराज। यदि ये योजना सफल हुई तो राम इस बार अपने पुत्रों का वध करने से नहीं चूकेगा। फिर राम भी वही असहनीय दुख भोगेगा जो अपने पुत्र की मृत्यु के बाद मैं भोग रहा हूं। अरे नहीं नहीं नहीं, नीचे नहीं, नीचे नहीं, धीरे धीरे, पेट में गुड़गुड़ होता है। और तेज जाए तो और आनंद आएगा। नहीं नहीं नहीं। भैया भैया भैया, वो देखो, विशाल पर्वत भी चींटी समान लग रहा है।
तुम्हें बहुत आनंद आ रहा है ना? क्यों नहीं आएगा? कुछ समय के लिए पंछी बन गए हैं हम। यदि हम सदा सदा के लिए हनुमान जी के पास रहे तो जब मन करे ऐसे ही घूम फिर लेते। अच्छा है, ये इच्छा अपूर्ण ही रहे। देखिए भैया, सोमकर्ण कैसे डर रहा है। भैया आप इतने गंभीर क्यों हैं? क्योंकि तुमने अभी तक वो नहीं सोचा कि हनुमान जी है तो श्री राम के भक्त ही। भैया इतनी तेज वायु में कुछ सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा ऊंचा कहो ना। मैं ये कह रहा हूँ कि उनका ही कार्य महत्वपूर्ण है उनके लिए। हाँ, माना कि उन्होंने उन प्रेतों से हमारी रक्षा की, किंतु इस सहायता के बदले में उन्होंने अश्वमेघ का अश्व मांग लिया तो। अरे हाँ, ये तो मैंने सवारी के आनंद में सोचा ही नहीं। अब क्या करेंगे? हनुमान जी कितने भले और भोले हैं, उनसे युद्ध करने का तो मेरा भी मन नहीं है। उनसे लड़ेंगे भी कैसे? मन तो मेरा भी नहीं है। हाँ, मेरा भी नहीं। बालकों, आप कहो तो मैं आपकी दुविधा सुधार दूं। आपने हमारी बातें सुन ली? कैसे? प्रभु की कृपा से पूरी पृथ्वी पर कहीं भी कोई भी श्री राम कथा कहता है तो मैं उसे सुनने दौड़ा चला जाता हूँ। और आप तो मेरे ही हाथ पर बैठकर आप इतने जोर जोर से मेरे ही प्रभु का नाम ले रहे हैं, भला मैं कैसे नहीं सुनूंगा? किंतु आप दोनों की चिंता का निवारण है मेरे पास। क्या हनुमान जी?